जी का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर अपने कैलाश की तरफ चल पड़े। कैलाश की तरफ चल पड़े तो रास्ते में दंडकारण्य बन आया। किरवाणी राजा दूसरे रास्ते में दंडकारण्य वन आया। ये दंडक वन वही वन है जहां पर भगवान राम अपनी विरह लीला करते हैं। दंडक वन को देखकर उन्हें कुछ ध्यान आया, अरे ये तो वही वन है जहां मेरे प्रभु मेरे आराध्य विरह की लीला करते हैं, रोते फिरते हैं, जानकी जी की खोज करते हैं। फिर कुछ ध्यान किया, आंखें बंद की, फिर ध्यान आया, अरे ये तो वही समय है जब राम जी जानकी जी की खोज में घूम रहे हैं। कैसे कैसे मैं अपने राम के दर्शन पाऊं, कैसे उनकी इस विरह जो लीला है उसको देखूं। तेहि अवसर भंजन वही भारा, तेहि अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन राज उदासी, पिता वचन राज उदासी, दंडक वन बिच रत अविनाशी, दंडक वन बिच रत अविनाशी। वही समय है जिस समय मेरे प्रभु मेरे आराध्य इस दंडक वन में राक्षसों का नाश करने के लिए, सारे संसार का भार हरने के लिए माता मेरी माँ जानकी को ढूंढने के लिए विरह लीला करते हैं। अरे ऐसे दंडक वन में मेरे प्रभु कहाँ होंगे, कैसे उनकी लीला के दर्शन हो जाए। विचार कर रहे थे कि प्रभु ने सुन लिया। रघुवर ने देखा, अरे मेरे नाथ मेरे स्वामी मेरा सखा आया है और चाह कर रहा है कि मैं आऊं। और उधर से भोलेनाथ सोच रहे हैं कि कैसे जाऊं। हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु गए जाने सब कोई। अगर ऐसे चाहता हूँ, ऐसे अपने आराध्य से मिलता हूँ, सब जान जाएंगे कि यह परमात्मा है, सबको पता लग जाएगा। गुप्त रूप से परमात्मा आए हैं तो मैं गुप्त रूप से उनको प्रणाम करता हूँ, गुप्त रूप से उनकी स्तुति की। अब दर्शनों की लालसा है कि कैसे सामने आ जाए, कैसे मुझे दिख जाए। विरह के वो रोते हुए कैसे लग रहे होंगे, उनके आंखों का जो जल है वो झरझर कैसे गिर रहा होगा। वो कमल सरीखे कमल नयन, उनके जो नयनों का जल है वो बहते हुए कैसे लग रहा होगा। मेरे राम कैसे तड़प रहे होंगे, उनकी लीला जरा देखूं तो सही। एक बार उनके इस रूप को मैं जानूं तो सही। उनकी वाणी से हाँ सीते सीते जिस प्रकार से विरह के बोल फूट रहे हैं उनको मैं सुनूं तो सही। कैसे उनकी वाणी स्फुटित होती है, कहाँ हो राम, हे राम कहाँ हो तुम, इस प्रकार मनी मन विलाप कर रहे हैं। महादेव के ऐसे मन से निकले वचन जैसे राम के कानों में पड़े, उनके हृदय ने जाना कि मेरा सखा आ गया है। वो राम जिन्हें ना कभी कोई योग होता, ना कभी कोई वियोग होता, ना जिन्हें कभी कोई सुख होता, ना कोई दुख होता। वो जो आनंद के धाम है, जो सर्वात्मा परमात्मा है, करुणालय है, करुणा करने वाले हैं, सर्वेश्वर है, योगियों के भी महायोगी है, योगी राज है। ऐसे परम परात्मक परम ब्रह्म ने जब जाना मेरा सखा आ गया है, वो अपनी लीला को दिखाने के लिए लीला को और विस्तार किया। अब तो जब जाना कि मेरा आराध्य मेरा सखा मेरी विरह लीला देखना चाहता है, तो
और भी उन्होंने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, ढूंढना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी भी अपनी लीला कर रहे हैं, पीछे से राम जी को संभाल रहे हैं। भैया सब्र रखो, माता मिल जाएगी। हाँ सीते, कहाँ हो तुम? कभी पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, कभी वन के देवी देवताओं से पूछ रहे हैं, कि कभी जो हिरण है उनसे पूछ रहे हैं, जिनको न कभी योग होता न वियोग होता, ऐसे रघुवर आज विरह की लीला कर रहे हैं। कहाँ है सीता? सीते कहाँ हो तुम? कब जोग वियोग जाके, कब जोग वियोग न जाके, कब जोग वियोग न जाके, कब जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह सुखता के, देखा प्रगट विरह सुखता के, देखा प्रगट विरह देखा प्रगट विरह दुखता से। सभी स्वर शुद्ध निकोमल दूसरा गाया। अति विचित्र है प्रभु की लीला, अति विचित्र प्रभु के चरित्र। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और बोले, ज्ञानी ही समझ सकता है प्रभु की इस लीला को, प्रभु के इस स्वरूप को साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। महामुनि भारद्वाज ये लीला देखकर भोलेनाथ ने उन्हें बुरे मन से प्रणाम किया। और महामुनि जब कोई साधारण मनुष्य यह देखेगा तो सोचेगा क्या यह परमात्मा है, जिसे यह तक नहीं पता कि उसकी पत्नी कहां पर है, जिस ये तक नहीं भान कौन उसे हर ले गया, क्या ये परमात्मा है? महामुनि भारद्वाज ऐसी लीला देखकर महारानी सती भी चकरा गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ? महामुनि भारद्वाज शंकर जी ने जब यह चरित्र देखा, लीला देखी, तो बड़े मन से आनंदित होकर उन्होंने क्या कहा, जय हो प्रभु सच्चिदानंद, आपकी जय हो। हे परमात्मा, आप सर्वेश्वर हो, सारे संसार के कारण हो, आपकी जय हो। और ऐसे सच्चिदानंद प्रभु के उन्होंने चरणों की बुरी बुरी खुले मन से वंदना की, सती के सामने हाथ जोड़कर। शंभु समय तेरी राम ही देखा, शंभु समय तेरी राम ही देखा, उपजाए तेरी से भी देखा, उपजाए तेरी हरे जय सच्चिदानंद अस कहीं चले मनोज सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा कहकर मनोज अर्थात कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान शंकर चल पड़े, परंतु वो अकेले नहीं थे, संग में माता सती भी थी। जब उन्होंने देखा कि एक साधारण राजकुमार को मेरा पति, जो कि कौन है, सारे संसार की आत्मा है, जगत पिता है, सर्वेश्वर है, वो प्रणाम कर रहे हैं, क्या कारण है? ये इन्हें सच्चिदानंद कह रहे हैं कि सर्वेश्वर हो, सर्वज्ञ हो। क्या ये परमात्मा? कदापि नहीं। मेरे स्वामी को कुछ भ्रम हो गया है, क्योंकि परमात्मा होते ऐसे थोड़ी ढूंढते, ऐसे पत्नी का हरण थोड़ी होता। नहीं, उनको भ्रम हो गया। महर्षि भारद्वाज जो भ्रम है, कहते हैं जो संशय होता है बड़े से बड़ी आत्मा का विनाश कर देता है। भगवान शंकर सब जान गए, समदूसो दशा सती की देखी, सती के जब हाव भाव देखे, हे महर्षि भगवान शंकर सब जान गए, वो सर्वज्ञ प्रभु सती के मन की बात को जान गए और
सती के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि ब्रह्म, अगर यह ब्रह्म होता तो ब्रह्म के कुछ गुण होते। क्यों? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जो व्यापक बीरज अजर, ब्रह्म जो हर जगह व्यापक है, सब कुछ जानने वाला है, सारे संसार का कर्ता कारण आदि मूलभूत है, ब्रह्म है। सो की देह धरी, उसको मनुष्य देह धरने की क्या जरूरत है? जाहि न जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जान पाते। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसी भारद्वाज संशय उत्पन्न हो गया और संदेह वो भी उस पूर्णतम परम ब्रह्म के लिए। और अब मुख से कुछ कह भी नहीं सकती, अपने पति से आगे चल भी नहीं सकती कि मेरा पति कहीं पर गलत है, ऐसा कह भी नहीं सकती, क्योंकि जानती है कि शंभु भगवान अंतर्यामी है। अगर कह रहे हैं कि वो परमात्मा है तो है, कह रहे हैं कि वो पूर्णतम ब्रह्म है तो है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे स्वामी को कुछ भूल हुई हो, मन में दुविधा उत्पन्न हो गई, कह भी रही कि है, फिर कह रही कि नहीं है। अब दो नाव के बीच में पैर उनके डगमगा गए और कहते हैं दो पाटन के बीच में, दो नावन के बीच में जो पैर रखें, फिर तो एक पैर यहाँ एक पैर वहां। और संशय आत्मा का जल्दी से नाश हो जाता है। कहा भी क्या गया है, संशय आत्मा विनश्यति। वैसे तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता, पर उस परात्पर परम ब्रह्म के लिए जिसके मन में संशय होता है उसका विनाश हो जाता है। भगवान शंकर ने सोचा कोई सती का जो यह है भ्रम है इसको दूर किया जाए राग देश दूसरे काले से। इसलिए भगवान शंकर ने सती को समझाया कि सावधान किया कि सती संदेह मत करो, तुम जिन पर संदेह कर रही हो वो मनुष्य देह में राजकुमार रूप में साक्षात परम ब्रह्म है। सती महारानी वो नर लीला कर रहे हैं, और नर जो ये लीला है वो बड़े बड़े संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को आश्चर्य में डालने वाली है। हे सती महारानी, ये वही मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य, मेरे राम है। हे सती, इन पर संदेह मत करो। पर सती के ऊपर कोई उपदेश काम नहीं आया। और क्या कहते हैं, हे सती महारानी, ये वही राम है जिनकी कथा अभी हम सुन के आ रहे हैं कुंभज जी के आश्रम से। पर सती ने क्या कहा कि महाराज मेरे मन में संदेह है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। मैंने हे महारानी इन्हीं की भक्ति का वरदान मुनि को दिया। पर भगवान शंकर की बात को वह समझ ना पाई, संदेह करती रही तो हंसे। भगवान शंभु हंसे, प्रभु की माया को जानकर, उनकी लीला के गुण को जानकर भगवान शंकर हंसे और बोले अब सती से कि सती, यदि हमारे कहे का विश्वास ना हो तो जाके खुद ही परीक्षण कर लो। हमारे कहने पर अगर तुमको संदेह हो तो जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह जाता हो उस प्रकार से अपना संदेह दूर करो। परीक्षा, हाँ परीक्षा। सती तो जैसे यही सुनना चाहती थी कि भगवान कहे कि जाके परीक्षा लो। अब मैं परीक्षा लूंगी और भगवान को कहूंगी कि आप गलत थे। अब देखिए, अगर बड़ा या ज्ञानी पति पिता कोई बात कहे तो मानना चाहिए, उस पर संशय नहीं करना चाहिए। अगर वह गलत भी है तो वह भी हमारे कल्याण के लिए है। जैसे ही सती ने सुना कि परीक्षा, तो उनके मन में जैसे उमंग दौड़ पड़ी, उत्साह दौड़ पड़ा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो तो मेरे मन अति संदेह हो, जो तो मेरे मन अति संदेह हो, तो गिर जाए परीक्षा ले हो, तो गिर जाए परीक्षा ले हो, तब लगी बैठी आओ बट छाही,
जब लगे तुम एक हो मोही पाही, जब लगे तुम हे सती, जैसे तुम्हारा भ्रम जाता है वैसा करो। तब तक मैं यहीं पर पास में वट वृक्ष है उसके नीचे बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। और जिस प्रकार से भ्रम जाए वो उपाय करना, परंतु हे महारानी सावधान। पर साथ में सावधान भी कर दिया। क्या कहा कि वही उपाय करना जो सही हो, जिससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो। क्योंकि परीक्षा लेते वक्त अगर अपने विवेक को खो दिया, कहीं ऐसा ना हो प्रभु क्रोधित हो जाए। क्योंकि परीक्षा लेने वाले को परीक्षा देने वाले से ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। सती ध्यान रखना, तुम जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो पूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, सब जानने वाले हैं। कुछ ऐसा मत कर देना कि उनका अपमान हो जाए। परंतु सती ने बात को ना सुना और चल पड़ी और मनी मन विचार कर रही है किस प्रकार से प्रभु की राम की परीक्षा लूं, इन वनवासियों की परीक्षा लूं। और शंकर जी ने उनको जब जाते हुए देखा कि बात नहीं सुनी, शंकर जी वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए और मनी मन जान लिया कि अब सती का कल्याण नहीं है। अब सती किसी न किसी संकट में पड़ने वाली है। उन परात्पर पर ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है जो सारे संसार की परीक्षा लेते हैं और जो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे आराध्य है। मेरे वाक्यों पर भी, मेरे वचनों पर भी तुमने अनुमोदन ना किया। सती तुम्हारा कल्याण नहीं है। होई है सोई जो राम रचिरा, होता वही है। शंकर जी ने क्या सोचा, अब व्यर्थ विचार ना करना। क्या करना, राम का नाम जपना। होना तो वही है जो राम ने रच रखा है। क्यों करी तर्क बढ़ावई साका, बार बार तर्क पे तर्क करने से साख पे साख क्यों बढ़ा। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जब प्रभु सुख नामा, गई सती जब प्रभु सुख नामा। जैसे जाए भ्रम भाई, करे तो चतर कहे सुरारी, करे तो चतर कहे सुरारी। अस के लगे जपन हरि नामा, अस के लगे जपन हरि नामा। जो भक्त होता है पहले तो वह प्रयास करता है इस संकट को मैं स्वयं दूर करूं। जब संकट स्वयं दूर ना हो तो वह सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देता है कि अब तो राम ही करने वाले हैं, राम ही करेंगे। अब सती चल रही है, विचार क्या कर रही है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता करो, आगे होई चली पंथ तेरी, जही आवत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जिस मार्ग से भगवान लीला करते हुए आ रहे हैं, सती उसी मार्ग की ओर चल पड़ी। पर कैसा वेश बनाकर, सीता जी का। अब यहाँ पर सती सामने से सीता के वेश में आ रही है, इधर से राम और लक्ष्मण अपना विरह का नाटक करते हुए आ रहे हैं। अब राम जी आगे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे उनको संभालते हुए। अब सबसे पहले सती महारानी के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ी, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी चलते चलते एकदम से रुक गए। क्यों, सबसे पहली दृष्टि पड़ गई माता सती पर। सीता के रूप में जैसे ही देखा, जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, भैया माता मिल जाएगी, हम उन्हें ले आएंगे, एकदम से चुप हो गए। क्योंकि वो जानते हैं कि सीता जी राम कथा में तब ही मिलती है जब राम जी रावण का सर्वस्व नाश कर देते हैं। जानने वाले हैं,
सब एक प्रकार की लीला कर रहे हैं, परंतु कैसे एकदम से माता सीता का वेश सामने आ गया। ध्यान किया तो देखा सती महारानी सामने है। ओह, माता सती सीता के वेश में आई है। फिर मन ही मन मुस्कुराने लगे, अरे मेरे भ्राता की लीला ने आज इनकी माया ने सती महारानी तक को नहीं छोड़ा। हे धन्य है प्रभु आपकी माया, जो महारानी सती भी आपकी माया के जाल में फंस गई। लक्ष्मण दीक उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीक उमा कृत बेसा, जगत भये प्रभ हृदय विषेका, जगत भये प्रभ हृदय विषेका, कहि न सकत कहूँ कछुत कबीरा, कहि न सकत कहूँ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लखनलाल जी कुछ न बोल पाए। यह चरित्र देख के उनके मन में अनेक प्रश्न आ गए कि महारानी सती ऐसा क्यों कर रही है। यह जब प्रश्न आए तो वह चकित रुक गए। तब राम ने देखा, श्री राम ने पाया कि मेरा भ्राता एकदम मुझको समझाते हुए चुप क्यों हो गया। फिर लक्ष्मण की दृष्टि और जब दृष्टि डाली तो वहां की तरफ देखा जहां पर लक्ष्मण जी देख रहे थे। कहां? सती महारानी की तरफ। सती महारानी को सीता के वेश में देखा तो श्री राम प्रभु मन ही मन मुस्कुराए। ओह, सती महारानी हमारी परीक्षा लेने आई है। तो प्रभु सब समझ गए, अंतर्यामी मन ही मन हंस पड़े और अपनी माया को जानकर कि हमारी माया क्या इतनी प्रबल है कि मेरे आराध्य की जो महाशक्ति है उनको भी अपने शिकंजे में ले लिया। महारानी सती को भी हमारे लिए संदेह उत्पन्न हो गया। तो अपनी माया का प्रभाव जानकर भगवान शंकर हंस पड़े। अब इतने में महारानी सती क्या सोच रही है, अब इस वनवासी ने मेरी तरफ देखा, अब यह मुझ में सीता का रूप देखकर अपनी पत्नी जानकर मेरी तरफ दौड़ा आएगा। वो यह सोच रही है, परंतु हुआ इसका विपरीत। भगवान ने हाथ जोड़ लिए, सहज भाव से भ्राता लखन के साथ हाथ जोड़कर चल पड़े। सती तो सोच रही थी कि यह रोता हुआ दौड़े दौड़े मेरे पास आएगा, पर हुआ इसके विपरीत। और प्रभु ने अपना परिचय देकर माता को प्रणाम किया। क्या कहा कि हे माँ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत वीर जराम। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत वीर जराम। अरे चौंक गई सती महारानी, महर्षि भारद्वाज चौंक गई। जो आशा करके बैठी थी वो आशा जैसे टूट गई, जैसे सातवें आसमान से एकदम से नीचे आ गिरी। एकदम से चौंक गई महर्षि भारद्वाज, यह क्या हो गया। यहाँ श्री राम सम्यक भाव से खड़े हैं हाथ जोड़ के। प्रभु ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उनका सारा भ्रम दूर कर दिया। जैसे बादलों को तेज तूफान आदि दूर कर देती है महर्षि भारद्वाज, प्रभु की विनय ने माता सती के हृदय का वह संदेह दूर कर दिया। अब माता सती सोच रही है कि क्या कहूं क्या कहूं। इतने में राम जी बोल उठे, कहे हो बहोरी कहा वृषकेतु, कहे हो बहोरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेली फिरही कहीं हेतु, विपिन अकेली कहो हर के। हे माँ, अकेली क्यों घूम रही हो। वृषकेतु बैल पर सवारी करने वाले मेरे प्रभु महादेव कहाँ है, उन्हें कहाँ छोड़कर आ गई, इस जंगल में क्यों घूम रही है। मेरे महादेव कहाँ है। अब इतना सुनना था। सती ने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं। दौड़ पड़ी महर्षि भारद्वाज, सती महारानी दौड़ पड़ी बिना कुछ बोले। प्रभु राम अपने प्रश्न का
उत्तर जानने के लिए प्रतीक्षा करते रहे। और महर्षि भारद्वाज सती महारानी दौड़ पड़ी। फिर तो न आगे देखा न पीछे। तो प्रभु ने सोचा कि कहीं कुछ संदेह ना रह जाए, सती महारानी के मन में कोई और मोह ना रह जाए, इस मोह को तोड़ा जाए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने ऐसी लीला रची कि सती महारानी जिस तरफ दौड़ रही थी उसी तरफ से रामचंद्र जी अपने भाई लखन के साथ और तो और साथ में जानकी जी वीर के साथ में आ रहे थे। तीनों साथ में चले आ रहे हैं, वही रूप। तब तो माता सती भय से व्याकुल हो गई। तो देखा मैं तो इनको पीछे छोड़कर आई, तभी पीछे की तरफ मुड़ के देखा, वहां से भी जानकी के साथ लक्ष्मण जी और राम जी आ गए। फिर तो महर्षि भारद्वाज ये माता सती इतना भय से व्याकुल हो गई, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां देखे कड़ कड़ में राम 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 लक्ष्मण जानकी के साथ विराज रहे हैं। महर्षि भारद्वाज डर गई, सती महारानी डर गई उनका ऐसा व्यापक रूप देखकर। क्या देखती है? अनेक ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत महेश, अनादि देवता उनके सब हाथ जोड़े खड़े हैं। अनेक ब्रह्मांड उनके रोम रोम में व्याप्त हैं। परंतु महर्षि भारद्वाज राम वही है, सीता जी वही है, लक्ष्मण जी वही है, परंतु अनेकों ब्रह्मा है। ऐसा रूप देखकर वह डर गई। अपनी भूल पर उन्हें पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के वचनों पर संदेह किया। महर्षि भारद्वाज फिर तो क्या था, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बैठ गई डर के मारे। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ सोच विचार कर रही है। फिर थोड़ा हिम्मत की, हिम्मत करके नेत्र खोले, तब तक प्रभु ने अपनी माया को लपेट लिया, लीला को समाप्त कर दिया। और क्या देखती है कि राम जी अपने भाई के साथ दोबारा से सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं, वही लीला कर रहे हैं, विरह की लीला। महर्षि भारद्वाज उनकी यह लीला बड़े बड़े संतों को अचरज में डालने वाली है। कोई अगर इस पर संदेह करे तो वह मोह में फंस चुका है। ऐसे दृश्य को देखकर उनका हृदय कंपित होने लग गया। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही। हृदय कंपित हो गया डर के मारे, होश ना रहा। नयन मोदी मग बैठी मगवाही। आंखों को मूंद कर बैठ गई, आंखें खोली तो राम जी जा रहे हैं। अब राम जी को ऐसे रूप में जाते देखकर सती महारानी ने उन्हें परम सच्चिदानंद पर ब्रह्म कहकर उनकी प्रार्थना की स्तुति की और दौड़ी दौड़ी महर्षि भारद्वाज वहां की तरफ चली गई जहां भगवान शंकर उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। शंकर जी को देखकर डरी डरी महारानी सती उनके पास गई। अरे सती महारानी आ गई, परीक्षा लेकर आ गई मेरे प्रभु की। बताओ तो सही, क्या तुम कुशल पूर्वक हो? सबसे पहले उनकी कुशलता पूछी, कहीं मार्ग में कोई बाधा तो ना आई, या मेरे प्रभु ने तुम्हें मोहित तो नहीं कर दिया? सब कुछ कुशल तो है। हे सती महारानी, बताओ जिस कार्य के लिए तुम गई थी, क्या वो कार्य पूर्ण हुआ? मेरे प्रभु की परीक्षा ली, और ली तो ली कैसे? सच सच बताओ। तब प्रभु ने थोड़ा सा गंभीर होकर पूछा, थर्ड मैसेज। जब प्रभु ने पूछा कि सच सच बताओ, तो सती महारानी और भी घबरा गई। अब क्या करूं? क्योंकि भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? ऐसे लग रहा है सती महारानी को कि भगवान का डमरू क्रोध में डम 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 कर रहा है। और भगवान शंकर पूछ रहे हैं कि हे महारानी, किस प्रकार परीक्षा ली? गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सवाल। हे महारानी, सच सच कहो किस प्रकार परीक्षा ली? अब तो सती और डर गई, डर के मारे मुख से झूठ निकल गया। हे परमात्मा, हे स्वामी, आपने जो कहा मैंने वह सच मान लिया। मैंने परीक्षा नहीं दी, मैं आपके कहे को कैसे नकार सकती हूँ? आपने कहा
कि वो परात्पर पर ब्रह्म है, मैंने मान लिया। आपने कहा वो सच्चिदानंद है, मैंने मान लिया। तो सती तुम करके क्या आई? प्रभु कुछ नहीं, मैं तो गई आपकी तरह गई, आपकी तरह हाथ जोड़े दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर सती के हाव भाव देखकर समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। सती महारानी डरी हुई है। प्रभु ने नयन मोरे। इतने में सती महारानी क्या कह रही है? कजुन परी चालीन गोसाई, कजुन परी चालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारा नाई, जो तुम कहा कछु विचार होई, जो तुम कहा तो विचार होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। सब कुछ झूठ बोल दिया महर्षि भारद्वाज, सब असत्य भाषण किया। भगवान शंकर ने तभी आंख बंद करके ध्यान लगाया। तब शंकर ने क्यों धरे ध्यान, तब शंकर तब शंकर ने क्यों धरे ध्यान, तब शंकर ने क्यों धरे ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन करत करना। सती ने जो चरित किया सब जान लिया। यह भी जान लिया कि सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया है। शिव उर भय विषाद विषेका। भगवान शंकर के हृदय में बड़ा ही दुख होगा। दुख हुआ कि मेरी माता का रूप मेरी पत्नी ने धारण कर लिया। अब करूं तो क्या करूं? सती ने सीता का वेश धारण किया। अब कैसे इनको अपनाऊं? त्याग भी नहीं सकता। क्यों? सती परम पवित्र है। त्यागता हूं तो जो मैंने वचन दिए हैं उनका अपमान होगा। और दूसरी तरफ मेरा लक्ष्य है, भक्ति मार्ग है। अगर सती को पास रखता हूँ तो मेरा भक्ति का जो मार्ग है वह नष्ट हो जाएगा। शंकर जी मनी मन सोचते हैं क्या? जो अब करो सती सक प्रीति, जो अब करो सती सक प्रीति, विदहि भगति पतु होई अनीति, विदहि भगति होई अनीति। क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या स्थिति हो गई? हे मेरे राम, क्या करूं? अब आप ही बताओ। जो मैंने संकल्प लिया आपकी भक्ति का, उसका क्या होगा? तभी मन में शंकर जी ने विचार किया, संकल्प लिया। और यह संकल्प केवल महादेव ले सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। संकल्प क्या लिया कि इस तन में राग तोड़ी दूसरे से। संकल्प क्या लिया कि इस तन में, सती के इस तन में अब मेरा मिलन नहीं, अब प्रीति नहीं। सती ने यह जो भी कर्म किया है अब सती प्रीति की योग्य नहीं है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, 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 सुमिरत राम हृदय सुभाता, सुमिरत राम हृदय सुभाता, ईतन सती बेटी हुई नाहि, ईतन सती बेटी हुई नाहि, शिव संकल्प कीन मन आए, शिव संकल्प कीन मन आए।
भगवान शंकर अत्यंत विचलित होकर कैलाश की ओर चल पड़े। जैसे उनके हृदय में अनेकों बिजलियां एक साथ दमक गई हो, अनेकों त्रिशूल साथ में चल गए हो, ऐसे उनका यह व्याकुल रूप हो गया कि करूं क्या। उनका यह संकल्प देखकर गगन से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। हे शंकर जय हो, तुम्हारी जय हो। हे धर्म ध्वजा को धारण करने वाले, भक्ति पथ को सुदृढ़ करने वाले भगवान शंकर तुम्हारी जय हो। ऐसा उद्घोष हुआ। सती महारानी ने सोचा यह क्या हुआ, कुछ जो देवता उद्घोष कर रहे हैं। पर शंकर ने रास्ते में कुछ ना बताया। शंकर जी कैलाश पहुंचे और सीधा उसी अपने दिव्य वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां पर बैठ के वो समाधि लगाते हैं। कुछ ना बोले, सती को कुछ ना कहा कि तुमने क्या किया। आसन बिछाया, ध्यान किया और आसन लगाकर अपने आराध्य राम का ध्यान करने लगे और ध्यान लगाते लगाते समाधि में चले गए। क्या कहते हैं, राम राम इस प्रकार शंकर ने आंखें मूंदी और समाधि लगा दी। शंकर सहज स्वरूप समाना, शंकर सहज स्वरूप समाना, शंकर सहज स्वरूप समाना, शंकर सहज स्वरूप समाना। लागी समाधि लागी समाधि अकार्य अपारा, लागी समाधि अकार्य अपारा, शंकर सहज स्वरूप समाया, शंकर सहज स्वरूप समाया। ओ लागी समाधि, लागी समाधि, लागी समाधि, लागी समाधि अकार्य